नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 3 मार्च 2020 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का हमारा जो पेपर एसएससी सीजीएल का है, वो पेपर टायर 1 का बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, ये पेपर इंग्लिश का इतना डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हर एक कंसेप्ट, ट्रिक दोनों तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना किए बिना। क्वेश्चन आपके सामने है फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इंस्ट्रक्शन इसकी क्या है। फर्स्ट की गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ठीक, देखो दोस्तों इसके अंदर ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये सेंटेंस री अरेंजमेंट है ना, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, या फिर इसको जम्बल्ड सेंटेंस का क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या करना क्या है, तरीका क्या है, पूरा मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो दोस्तों 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। देखो ए बी सी और डी 4 क्वेश्चंस हमारे पास है। ये इस तरीके से अरेंजमेंट्स हैं। अब देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिक हमको ध्यान में रखना है। और क्या ट्रिक है दोस्तों? सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले हमको ये ट्राई करना है, हमारा स्टार्टर है ना, हमको हमारा स्टार्टर ढूंढना है। ठीक है ना, स्टार्टर ढूंढना है। इसका मतलब हमको स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढना है। हमको ये देखना है कि ये पूरा जो आपका पैराग्राफ है, इसमें इसका स्टार्टिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्टर देखना है। अब स्टार्टर कैसे पता करना है भाई? कैसे पता चलेगा कि वो सेंटेंस आपका स्टार्टर है? तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले स्टार्टर जो है जनरली किससे स्टार्ट होता है भाई? स्टार्टर जो है वो किससे स्टार्ट होगा? किसी नाउन से स्टार्ट होगा, या फिर जिसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट बना सकते हैं, उससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि कंजंक्शंस पे से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, कोई भी अगर कंजंक्शन हुआ उससे सेंटेंस आपका जनरली स्टार्ट नहीं होता है। और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको इन चारों में से ये पता करना है कि सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन देखो क्या लिखा है, हाउएवर। दोस्तों हाउएवर पढ़ते से ही दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि इससे तो कम से कम हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है ना, यद्यपि हालांकि इस तरह की सेंस हो रही है, तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई इसके पहले भी कोई सेंटेंस होगा। ठीक है ना, और हाउएवर से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। चलिए मैं सब बताऊंगा। पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, सब क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, देखो क्या लिखा है। मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है उनको मीनिंग आता है समझ में, थोड़ी उनको हेल्प चाहिए होती, उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मीनिंग समझने में प्रॉब्लम आती है, जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों के लिए जो है मीनिंग थोड़ा सा परेशानी बन जाती है। तो उनके लिए भी मैं किस ट्रिक की तरीके से हमको करना है वो भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है। हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर, है ना। ये रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा, ये एक दूसरा फैक्टर है कंसिडर कर, ध्यान में रखने योग्य। आगे देखते हैं। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वे। ये जो बदलाव है ये 2 तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, growth of population refers to the change in the number of inhabitants of the country। कि ये जो ग्रोथ है, किसकी ग्रोथ है? जनसंख्या की जो ग्रोथ है, ये क्या होता है? रिफर्स टू चेंज इन द नंबर। ये रिफर करता है चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट मतलब रहवासी, उस देश के जो है नागरिक, या उस देश में जो रहने वाले लोग। इस तरीके से कुछ मीनिंग आ रहा है। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, है ना। तो ये पहला इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और दूसरा जो है परसेंटेज चेंज की टर्म में। तो ये तो हमने बस एक बार
रीड किया बस। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो मुझे बताओ दोस्तों स्टार्टर क्या होगा, किससे हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर, ठीक है। तो हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। कि हाउएवर, हाउएवर का ये आपका क्या है, हाउएवर क्या है, कंजंक्शन है। क्या है दोस्तों, कंजंक्शन, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जनरली 99.99% जो है कंजंक्शन से हम लोग स्टार्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाउएवर द रेट ऑफ, हाउएवर आ गया मतलब क्या हम ये हमारा स्टार्टर है क्या, नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, ए से जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। मतलब ए वाला ऑप्शन का है हमारा, स्टार्टिंग ए है क्या किसी में, ए नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। तो इसका हिंदी क्या है, ये जो चेंज है ये दो तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है। अब कौन सी चेंज, इसका मतलब इसके पहले कोई दूसरा सेंटेंस आया है, ठीक है ना, इसके पहले जो है कोई दूसरा सेंटेंस आया है। इसका मतलब शुरुआत जो है आप बी से नहीं करोगे, बी आपका स्टार्टर नहीं है, ठीक। मतलब बी हमारा, ये बी वाली ऑप्शन कहाँ है हमारी, बी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बी वाला ऑप्शन कैंसिल, बी से स्टार्ट नहीं करेंगे, सी वाला ऑप्शन भी हमारा दोस्तों कैंसिल, ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये जो जनसंख्या की जो वृद्धि है, ये किस रिफर करती है, एक बदलाव, एक चेंज किसमें, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, वहां के रहने वाले जो निवासी हैं किसी देश में, उसमें जो बदलाव है उससे उस पर रिफर करती है। उसका ये मीनिंग निकल के आता है। देखो दोस्तों एक चीज आप देखो, ये है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या वृद्धि, और ये आपका एक नाउन है, ठीक है ना। पॉपुलेशन की ग्रोथ एक नाउन है जो कि एक सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब हम लोग इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी इससे स्टार्टिंग, सी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। चलिए सी को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। क्या हम डी से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। तो भाई पहला इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, तो देखो फर्स्ट से शुरुआत हो रही है ना। आपको लग रहा है कि इससे पूरा का पूरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। इसके पहले बहुत सारी चीजें आई, इसका मतलब डी से स्टार्ट नहीं होगा। डी वाला आप कैंसिल कर दो, डी वाला नहीं है आपके पास। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे पास देखो सी से स्टार्टिंग है, सी से देखो ये भी आपका सी से है और ये भी आपका सी से है। चलिए सी के बाद, सी के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। अब देखो इधर जो है सी के बाद बी आया है ना, सी के बाद बी, और इधर जो है सी के बाद ए। चलिए हम लोग देखते हैं सी के बाद क्या आना चाहिए। देखो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये तो पता चल गया कि सी से स्टार्टिंग होगी, ठीक है ना, सी से स्टार्टिंग होगी, ये तो पता चल गया। अब देखो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है एक तरह से बदलाव होता है देश में कितने इनहैबिटेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, बी अगर देखेंगे, दिस चेंज, ठीक है, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे, कि ये जो बदलाव है इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कौन, यहां पर भी एक वर्ड दिया है, देखो कैसे, चेंज, ये आपका ट्रिक है। यहां पर भी एक वर्ड दिया है चेंज, और इधर भी एक वर्ड दिया है चेंज। इसका क्या मतलब है कि बी और सी का आपका पेयरिंग है। भाई बी और सी का जो है आपका क्या है, पेयरिंग है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी किसी बदलाव की बात हो रही है और यहां पर भी बदलाव की बात हो रही है, ठीक है। और कहीं तो आप देखो चेंज आपका जो है नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें भी चेंज नहीं लिखा है ना, इसके अंदर भी चेंज नहीं लिखा है। इसका मतलब हमारा बी सी नहीं, सॉरी दोस्तों, सी बी है ना, सी बी, सी और बी, सी और बी का हमारा जो है एक पेयरिंग बन रहा है। पहले सी आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सी बी, ए वाला जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि आप देखो सी के बाद ए आ रहा है, क्या है ना, ग्रोथ, ये सब हो गया। आगे हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे फिट हो रहा है। चेंज, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे। देखो दो तरीके से ये चेंज हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आगे देखो डी वाला, फर्स्ट देखो दो तरीके, यहाँ पे टू वेज बताया, फिर यहाँ पे वेज के बारे में बात हो रही। देखो फर्स्ट जो वे है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, और दूसरा जो वे है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। मतलब बिल्कुल यहाँ पे बी और डी का आपका पेयरिंग बन रहा है। और डी के बाद देखो हाउएवर,
लास्ट में द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसीडर करने के लिए। इसका मतलब हमारा ए वाला जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ये आपकी अप्रोच होना चाहिए। आपको सबसे पहले स्टार्टर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना चाहिए कि हम लोग स्टार्टर हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग हमारा सेंटेंस क्या होगा, एक दूसरा फिर आप लोग पेयरिंग, एक दो सेंटेंस की पेयर ढूंढना है हमको, है ना, पेयरिंग बराबर करना है। जैसे यहाँ चेंज तो ये चेंज, फिर ये देखो दो वे, और दो वे के बाद कौन कौन सा, ये रहा फर्स्ट और ये वाला सेकंड। तो इस तरीके से भी हम लोग अप्रोच करना है ना दोस्तों। बहुत इजी पड़ जाता है ये, अगर हमारा इन क्वेश्चंस को, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करने का हमारा अप्रोच एकदम एक्यूरेट हो, बराबर हो, तो ये बहुत ईजी पड़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें आपके सामने है, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम, ठीक। सिनोनिम मतलब इसका हमको समानार्थी शब्द ढूंढना है, किसका, ऑब्लिगेटरी, ठीक। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन आपने सुना ही होगा। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बिल्कुल मैंडेटरी। क्या होता है, मैंडेटरी। ये वोकैब का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों, वोकैब का आपका क्वेश्चन है। आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, और इसका बिल्कुल मीनिंग जो है ऑब्लिगेटरी का होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, है ना, कंपल्सरी या जरूरी, बिल्कुल एकदम जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, है ना, वो होता है आपका मैंडेटरी। रेकलेस का मतलब होता है, रेकलेस एक क्या होता है, बिहेवियर, ठीक है ना। रेकलेस जो है वो आपका क्या होता है, बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर आप बोल सकते हो उसको, रेकलेस मतलब रूड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, ठीक है, रूड बिहेवियर या बैड बिहेवियर, बैड एटीट्यूड, है ना। ये बैड एटीट्यूड के सेंस में भी रेकलेस को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। यूजलेस आपको पता है किसी काम का नहीं। एग्रेसिव मतलब गुस्सेल, एकदम एंगर के साथ, है ना, गुस्सेल, टेम्पर के साथ, गुस्से के साथ। तो ये भी आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है। मैंडेटरी जो है हमारा एग्जैक्टली राइट वर्ड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक। इसमें हमको वर्ड चूज करना है। देखो क्या लिखा है, वी मस्ट, ठीक है, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। देखो क्या हो रहा है, वी मस्ट, हमको क्या करना ही चाहिए, हमको क्या करना ही चाहिए, हमको हेल्प, है ना, हेल्प करना ही चाहिए, डैश हेल्प करना चाहिए, किसको, होमलेस लोगों को, जिन लोगों के घर नहीं होते हैं, और जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो अपंग होते हैं, हैंडीकेप्ड लोग होते हैं, उन लोगों को हमको जो है सहायता करना ही चाहिए, ठीक है ना। उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। अब आप देखें जो वर्ड है रेंडर, रेंडर का मतलब होता है टू कॉज समबडी, ठीक है ना, टू कॉज समबडी या टू कॉज समबडी या समथिंग, ठीक है, टू कॉज समबडी या समथिंग। ये दोस्तों जो वर्ड है आपका रेंडर, जो वर्ड है ये हेल्प के सेंस में आता है, किसी को हेल्प करने के सेंस में आता है, ठीक है ना। टू हेल्प, अरे यार हेल्प क्यों लिखा मैंने, टू हेल्प, ठीक है, किसी को मदद, सहायता करने के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, रेंडर करना है। टू कॉज समथिंग, टू हेल्प समबडी। तो वी मस्ट रेंडर हेल्प, हमको जो है हाथ बढ़ाना, है ना, या आगे आना, ठीक है, एक तरह से आगे आना। अगर हिंदी में हम देखें तो इस तरीके से उसका कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है कि वी मस्ट रेंडर, है ना, वी मस्ट ऑफर, आप बोल सकते हो क्या करना, ऑफर करना। वी मस्ट ऑफर हेल्प, एक तरह से हेल्प के लिए आगे आना, ऑफर करना। तो ये वर्ड आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कि कुछ योगदान देना, ठीक है, कुछ योगदान देना। तो ये जो हेल्प है, वी मस्ट कंट्रीब्यूट हेल्प, कंट्रीब्यूट समथिंग, कंट्रीब्यूट हेल्प के लिए नहीं होता, कंट्रीब्यूट सम मटेरियल। ये कंट्रीब्यूट जो वर्ड है वो मटेरियल कुछ देने के सेंस में निकल कर आता है, ठीक है। डोनेट, ठीक है, डोनेट भी जो है वो भी समथिंग, कुछ मटेरियल के सेंस में आ रहा है, ठीक है। और एक्सर्ट जो वर्ड है ना, तो वी मस्ट एक्सर्ट, एक्सर्ट मीन्स टू डू, एक्सर्ट मीन्स टू डू, कुछ करने के
सेंस में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है आपका वो रेंडर जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इन द सेंटेंस आइडेंटिटी, ओके आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, है ना, ग्रामेटिकल एरर वाला हमको देखना है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है और उसमें हमको देखना है कुछ एरर आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो क्या लिखा है, वन ऑफ द, तो दोस्तों ये आपका एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन का हमारा ये क्वेश्चन आ गया। देखो आप क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। क्या हो रहा है इसका मीनिंग अगर देखें तो एक लड़का, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल, वो कोई एक लड़का हमारे स्कूल से उसको उसका सिलेक्शन हुआ है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें रूल्स है दोस्तों, इसमें रूल मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक रूल जो है इसमें ये वाला रूल है, कौन सा, वन ऑफ, ठीक है ना। वन ऑफ का जो रूल है ये हमको याद रखना है, बिल्कुल। वन ऑफ जो है उसके बाद याद रखना आपका जो नाउन है वो कैसा आने वाला है, प्लूरल नाउन आने वाला है। नाउन आपका कैसा आने वाला है, प्लूरल नाउन आने वाला है। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो वर्ब आने वाला है, ठीक है ना, उसके बाद जो वर्ब आने वाला है वो आपका सिंगुलर वर्ब आने वाला है, बिल्कुल। कौन सा वर्ब आने वाला है, सिंगुलर वर्ब आने वाला है, बिल्कुल। आपको ये रूल जो है याद रखना है, ठीक। कभी भी वन ऑफ आया है ना, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो ये वन है, ठीक। इसको इस रूल के हिसाब से भी आप लोग चेक कर सकते हो, और इसको एक और रूल के हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं, जिसको हम लोग रूल 2 नाम देंगे। देखो रूल 2 क्या है, सपोज एक है नाउन वन, उसके बाद जो है ऑफ का एक प्रीपोजिशन लगा है। ऑफ जो है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। 90% जो है आपका जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा आता है, वो ऑफ प्रीपोजिशन ही आता है, आपको ये याद रखना है। तो ऑफ का प्रीपोजिशन रखा है और उसके बाद जो है नाउन टू लगा हुआ है, तो उस केस में जो है हम लोग अगर वर्ब लगाएंगे, ध्यान देना दोस्तों, हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू नाउन वन, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन। इसका क्या मतलब है कि जैसा हमारा नाउन वन है वैसा ही हमारा वर्ब होगा, है ना। अगर हमारा सिंगुलर नाउन है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा प्लूरल नाउन है, नाउन अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी जो है वो भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप यहाँ पे देखो वन ऑफ जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक। क्या है ये, हमारा सिंगुलर नाउन है। तो देखो वन ऑफ द बॉयज, ये चाहे आपका नाउन 2 है और ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ आप देखो क्या लिखा हुआ है, हैव, तो हैव नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बदले हमारा हैज जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, रूल समझ में आया, कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर करो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीजीएल में बहुत क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं एरर करेक्शन के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो, ठीक। तो इससे आपको पता चलेगा एरर हमारा जो है किसमें है, चारों में से। हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम आवर स्कूल फॉर बैडमिंटन वन ऑफ, तो ये इसमें हमारा एरर है, फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग है। वन ऑफ द बॉयज एस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन जो है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा करेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, इसका हमको कन्वर्ट करना है पैसिव फॉर्म में। क्या लिखा है, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। ये जो सेंटेंस है पर्टिकुलर, ये आपका एक्टिव में है, ये जो सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में है, हम लोग इसको पैसिव में करना है। थोड़ा सा हम लोग इसका एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है ना। एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। एक्टिव में जो है दोस्तों आपका जो है स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है, और ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस है, जिसको हम लोग इनडेफिनिट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। कैसे पता चला कि सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि आप देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है उसके जस्ट बाद में जो है हमारा क्या आ गया, वर्ब आ गया। इससे हमको पता चल गया कि ये हमारा आपका इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए यहाँ पे देखो क्या है, एक्टिव में हमारा वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म लग सकता है या फिर फिफ्थ फॉर्म लगेगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक, फर्स्ट और फिफ्थ का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यदि आपका सब्जेक्ट जो है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है, उस केस में हम लोग V1 लगाएंगे। V1 का मतलब होता है आपका जो वर्ब है वो कैसा है, प्लूरल है, वो आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ, उस केस में हम लोग V5 लगाएंगे, है ना। V5 का क्या मतलब है, V5 का मतलब है वर्ब के साथ हम लोग ऐड कर देंगे या तो एस या फिर ES, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते जाएं और बिल्कुल याद रखें, इसको नोट भी करते जाएं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल को आप देखो ध्यान से, अगर इसी का पैसिव फॉर्म क्या होगा, ठीक है। देखो सब्जेक्ट V1 V5 या ऑब्जेक्ट, अब इसका जो पैसिव फॉर्म करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे और उसके बाद दोस्तों जो आपका मेन वर्ब है, कौन सा, आपका जो मेन वर्ब जो है उसका थर्ड वाला फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड वाला फॉर्म, और उसके बाद जो है बाय लगेगा, और बाय के बाद जो है आपका लास्ट में सब्जेक्ट लगेगा। बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। देखो सेंटेंस आपके सामने क्या, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। अब इसमें आप लोग पता करो, ठीक है ना भाई, इसमें आप पता करो कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक, देखो ये हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक, ये हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है ना। और ये जो द वर्क है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से द वर्क जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो शुरुआत हमारी किससे होगी, द वर्क से बिल्कुल हमारी शुरुआत होगी। देखो चारों में द वर्क है, तो द वर्क। दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अभी आंसर तो हम कर ही लेंगे, बट आप इसका कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो द वर्क आया। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर ये हमारा सिंगुलर है, अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है ना, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है पूरा का पूरा सेंटेंस, मतलब हमारा जो पैसिव है पैसिव सेंटेंस है वो भी हमारा प्रेजेंट टेंस में ही होगा। इसका मतलब है यहाँ पे देखो द वर्क ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, तो आर तो आएगा नहीं, ठीक है, मतलब इज आएगा। जाहिर सी बात है क्या आने वाला है, इज आने वाला। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ, देखो इज कहाँ लिखा है, इज यहाँ लिखा है, ये वाला करेक्ट है। वॉस नहीं चाहिए, पास्ट टेंस में नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका कीप्स जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, ये आपका पास्ट टेंस में नहीं है, ठीक है ना। हैज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, परफेक्ट में नहीं चाहिए। आर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वर्क है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है। तो आर नहीं होगा, मतलब फर्स्ट वाला राइट आंसर आ गया दोस्तों, ठीक। देखो द वर्क इज और कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट, है ना। द वर्क इज केप्ट, है ना। और कैसे, ये पेंडिंग जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो लगा दो, तो वर्क इज केप्ट पेंडिंग, और किसके द्वारा, बाय लगा देंगे, ये हो गया बाय द मैनेजर। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। ए वाला जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select the no improvement option. चलिए तो ये हमारा जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हमारा ये सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है।
सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्टर विल अग्री विथ द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका कि ये जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, विल अग्री, वो अग्री हो जाएगा किससे, विद द प्रपोजल, जो प्रपोजल है उसके साथ। जो प्रपोजल मतलब हम उसको जो भी प्रपोजल दे रहे हैं, है ना, मतलब जो प्रोजेक्ट के लिए जो प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल से डायरेक्टर क्या होगा, उसके साथ अग्री हो जाएगा इफ, यदि, कब हो जाएगा, इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट, कि जब हम बजट को क्रॉस ना करें। एक्सीड का मतलब है जितना बजट उन्होंने प्रपोजल में रखा है उस बजट के अंदर अगर हम उसको काम करके दे देते हैं तो वो एग्री हो जाएगा, राजी हो जाएगा, है ना, उस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। अब एरर कहाँ पर है, देखो बताओ, नो इम्प्रूवमेंट होगा कि देख लेते हैं। चलिए मैं पहले यहाँ देख लेता हूँ कहाँ क्या गड़बड़ लग रही है। द डायरेक्टर विल अग्री, देखो डायरेक्टर जो है वो अग्री हो जाएगा, विल अग्री, तो विल अग्री यहाँ ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फ्यूचर के टेंस में बात हो रही है। किस से एग्री हो जाएगा, विद द प्रपोजल। विद द प्रपोजल का मतलब होता है प्रपोजल के साथ, के साथ। तो यहाँ पे के साथ का सेंस नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन का एरर है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन का एरर है। विद का जो प्लेसमेंट है वो आपका गड़बड़ है, विद द प्रपोजल नहीं होता है, यहाँ पर आपका टू द प्रपोजल होता है। क्या होता है, तो डायरेक्टर विल अग्री टू द प्रपोजल, याद रखना, ठीक है ना। तो डायरेक्टर विल अग्री टू द प्रपोजल, अग्री टू द प्रपोजल इफ, है ना, इस प्रपोजल पर, है ना, यहाँ पे इस प्रपोजल पर, इस तरह की बात हो रही है, या ये जो प्रपोजल किया है उसके लिए, है ना। तो ये टू जो है, उस टू जो है वो बिल्कुल आपका एक्यूरेट हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। अग्री जो है उसके बाद हम लोग यहाँ पर टू लगाएंगे, अग्री टू द प्रपोजल, उस प्रपोजल को वो एक्सेप्ट कर लेगा या अग्री कर लेगा इफ वी डू नॉट एक्सीड, अगर हम लोग हमारे बजट को कंट्रोल करें तो ये हमारा अग्री टू दी जो प्रपोजल है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इन द फॉलोइंग, ये आपका एक पैसेज दिया हुआ है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो है वो डिलीट हो गए हैं इसमें, ठीक है, आपको फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन दिए हुए हैं, उससे आपको फिलअप करना है, आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। ये आपका जो है दोस्तों क्लोज टेस्ट का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपका क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट, ये बिल्कुल याद रखें, है ना। जब एक पैराग्राफ दिया है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये ब्लैंक आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ब्लैंक मैंने इसमें ऐड कर दिए आपको क्लियर करने के लिए कि हमको जो ये वर्ड है वो यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर वो मिस है, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन प्लेज ये अलग अलग क्वेश्चन है, देखो 1 2, देखो 1 2 3, और ये आपके कितने क्वेश्चंस का वर्ड है, 4 क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग इस पर फोकस करेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। आप देखो, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, ठीक है। चलिए एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम वापस से करेंगे। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, की कम्युनिकेशन जो होता है, बातचीत जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका होता है वो क्या करता है, वो बहुत ही डैश रोल प्ले करता है एक डेवलपमेंट, इंसान के डेवलपमेंट में। इट कैन बी लर्न बाय आवर डैश एफर्ट, ये कैसे सीखा जा सकता है, हमारे डैश एफर्ट से सीखा जा सकता है। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, है ना, आज जो सफलता हमारे जीवन में वो निर्भर करती है डैश टू रीड, टू राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। तो बस रीडिंग कर रहे हैं हम लोग एक बार। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। तो ये पूरा का पूरा आपका जो पैराग्राफ है ये कम्युनिकेशन के ऊपर है कि हमारी जो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक एक हमारे जो ब्लैंक है उस पर फोकस करते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ से यहाँ तक क्या मीनिंग है देखते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो क्या करता है, वो प्ले करता है कैसा, एक बहुत ही डैश का रोल प्ले करता है
इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। ठीक है, यहां से यहां तक हम लोग देखते हैं। दोस्तों क्लोज टेस्ट जो है इनको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो हमारा जो ब्लैंक है या जो भी हमारा जो स्किप वर्ड है जहां पे हमको कुछ लगाना है, हमको उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालना है। हमको कोशिश करना है कि उसका कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी निकालें। कैसा? सबसे पहले तो उसके बारे में पता करें कि भैया वो उसका सेंस कौन सा है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको ट्रिकी तरीके से बिल्कुल समझा रहा हूँ कि इसका सेंस कौन सा है। मतलब ये जो ब्लैंक है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये देखो सबसे पहले। दूसरा आप पता करो कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, मतलब वो आपका क्या है, वो आपका नाउन है कि प्रोनाउन है कि वो आपका एडजेक्टिव है कि वो आपका एडवर्ब है। ठीक है ना, पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। एडवर्ब है कि आपका वर्ब है, ठीक है ना, या फिर आपका कोई प्रीपोजिशन आ सकता है। अगर वर्ब है तो कौन से फॉर्म का है। फिर उसका टेंस पता करो कि भाई वो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। इस तरीके से 2 या 3 उसकी जो है इंफॉर्मेशन पता करो, बहुत आसानी से वो वर्ड हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे आप देखो जो कम्युनिकेशन है, देखो कम्युनिकेशन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और ये वर्ब सिंगुलर वर्ब है ना, तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन प्ले करता है। अब एक है ना, एक क्या, और डैश रोल। तो देखो ये रोल हमारा जो है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये रोल हमारा क्या है, नाउन है। क्या है रोल, नाउन है। तो जाहिर सी बात है नाउन के पहले क्या आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एक इंफॉर्मेशन पता करी, ठीक। अब आप बताओ, एक एडजेक्टिव आएगा। अब मुझे बताओ कि ये पूरा जो सेंटेंस है ये कौन से सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में है। अगर नेगेटिव सेंस में नहीं है, नॉर्मल है, तो भी पॉजिटिव मानेंगे, है ना। एक सकारात्मक बात हो रही है कि एक नकारात्मक बात हो रही है, बताएं भाई। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, और कम्युनिकेशन कैसा रोल प्ले करता है, जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे इंसान के डेवलपमेंट में। ठीक है ना, उस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव सेंस है। कौन सा सेंस है, पॉजिटिव सेंस। तो चलिए 2 इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। भाई हमको पॉजिटिव सेंस का चाहिए वर्ड और एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास 7th नंबर का, अच्छा ये जो 82 है ये हमारे पास, ये एक्चुअल में 7th नंबर है, ठीक है। ये जो दोस्तों आपका 82 जो लिखा हुआ है ये 7th नंबर है, ठीक है। ये आपका 7th नंबर है। चलिए तो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बेटर, बेटर जो है वो आपका एक पॉजिटिव है, ठीक है। और हाँ, बेटर जो है आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। फिर टोटल, टोटल का मतलब होता है ओवरऑल, तो टोटल भी चलो मान लो ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। वाइटल का जो होता है मतलब इंपॉर्टेंट, और ये भी जो है आपका पॉजिटिव सेंस का है। और लाइफलेस मतलब जीवन रहित, है ना, लाइफलेस जीवन रहित, ये आपका नेगेटिव है ना, जिसको आप निर्जीव बोलो, ये आपका निर्जीव है। और ये नकारात्मक सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंस में तो आपका नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप बताओ कि यहाँ पर 3 बेटर है, क्या लगाएंगे, कम्युनिकेशन प्लेज अ बेटर रोल। बेटर का मतलब होता है बेहतर, ठीक है, किसी से कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों बेटर हम कब लगाते हैं, जब हम किसी से कंपेयर करने की बात करें, है ना। मतलब क्या है इसका कि बेहतर, एक बेहतर रोल प्ले करता है क्या कम्युनिकेशन, या फिर टोटल, तो टोटल रोल इन द, टोटल संपूर्ण रोल, है ना, कंप्लीट रोल। तो ये कंप्लीट रोल के सेंस में तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। कंप्लीट रोल के सेंस में यहाँ पे पूर्ण जो रोल है वो तो बात नहीं हो रही। मतलब जाहिर सी बात है हमारा वाइटल जो है बिल्कुल सी वाला सही है। वाइटल रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल, कैसा रोल प्ले करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किसमें, इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ब्लैंक, इसको हम पढ़ेंगे पूरा यहां से लेकर यहां तक। और इसके जो ऑप्शन है 83 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका
ये वापस इसके अंदर आया, ठीक है, ये डबल रिपीट हो गया। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 83। ठीक, आगे देखो क्या लिखा हुआ है रोल, ये यहाँ तक हमने कर लिया था। इट कैन बी, ठीक है, इट कैन बी लर्न बाय आवर, ये सीखा जा सकता है, ठीक है, कैसे सीखा जाता है, बाय आवर डैश एफर्ट्स, ठीक है, ये हम कैसे सीखा जा सकता है, हमारे डैश एफर्ट्स से। चलिए तो देखो इट कैन बी लर्न, ये सीखा जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है, एक कम्युनिकेशन, बात किसकी हो रही है इसमें, कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है वो कैसे सीखी जा सकती है, वो सीखी जा सकती है बाय आवर डैश एफर्ट्स, है ना। तो देखो एफर्ट्स आ गया, एफर्ट्स आपका क्या है, नाउन, ठीक है, एफर्ट्स नाउन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। कौन से सेंस में आएगा भाई, कैसे एफर्ट्स, अच्छे एफर्ट्स, मैं ज्यादा अच्छे एफर्ट या खराब एफर्ट्स, ठीक, तो अच्छे एफर्ट की बात हो रही है, मतलब ये भी हमारा जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। तो एडजेक्टिव और पॉजिटिव, तो क्या होगा देखो, अनक्लियर, अनक्लियर एकदम धुंधले से, साफ साफ नहीं, ये आपका नेगेटिव सेंस का है तो ये नहीं आने वाला है, ठीक, ए वाला कैंसिल। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब जागरूक, है ना, अलाइव, अलाइव, ठीक है, जीवंत जिसको बोलते हैं, है ना, या फिर जागरूक, जागरूक एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट, है ना, या आप बोल सकते हो अलाइव या इंटेलेक्चुअल एफर्ट, ठीक है, सीरियस एफर्ट्स, है ना, ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। और फिर हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट सेंस देने वाला, है ना, या फिर कंफ्यूजिंग, या फिर कंफ्यूजिंग मतलब बिल्कुल अपोजिट, मीनिंगलेस, बिल्कुल उसका उल्टा, जो हम कर रहे हैं उसका उल्टा सेंस दे रहा है, मतलब ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट एफर्ट, तो इंपॉर्टेंट जो है, आप बताओ आप दोनों में से क्या आने वाला है। तो देखो इट कैन बी लर्न बाय आवर इंपॉर्टेंट एफर्ट, बाय आवर जरूरी एफर्ट, है ना, तो जरूरी एफर्ट्स नहीं, है ना, जरूरी जो है ये यहाँ पर आपका मीनिंग वाइज सही नहीं हो रहा है, भले हालांकि ये आपका पॉजिटिव है। तो चलिए बी वाला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया कि कॉन्शियस एफर्ट, है ना, हमारा बिल्कुल जागरूक एफर्ट, अलाइव एफर्ट, होशो हवास में जो लिए गए हमारी जो कोशिश है, वो हमारी जो कोशिश है वो, ठीक है, सोची समझी जो हमारे एफर्ट्स हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है।